Class 9, Chapter 2, Polynomial, Exercise 2.5. Before starting the exercise 2.5, you have to think about some algebraic identities. You have to see about some algebraic identities. Okay? Identity means formula. There are some formula you have to solve in class 8 and 7 also. So what is the first? The first formula is x plus y whole square. X plus y whole square means x plus y into x plus y. It means if two numbers are given and their square is given, then the expanded form will be x square plus 2xy plus y square. Okay? Second is x minus y whole square is equal to x square minus 2xy plus y square. Okay? See here how x plus y into x plus y. X plus y whole square means x plus y into x plus y. अब क्या करेंगे? इस x से दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस xy. ओके? फिर प्लस ये y से मल्टीप्लाई होगा, फिर xy हो जाएगा और ये y स्क्वायर. तो क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर. ओके? ठीक इसी तरह x माइनस y का भी हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर. तीसरा है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? x प्लस y इंटू x माइनस y. इसकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं. x प्लस y इंटू x माइनस y. अब देखो x से मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, x स्क्वायर माइनस xy, फिर ये xy प्लस xy हो जाएगा. ओके? और यहां जो है माइनस y स्क्वायर. तो माइनस xy प्लस xy कैंसिल, बचा क्या? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. ठीक है? तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया. फोर्थ है x प्लस a इंटू x प्लस b. मतलब कि अगर फर्स्ट नंबर सेम हो और सेकंड नंबर डिफरेंट हो, उस केस में क्या होता है? x स्क्वायर प्लस ये जो a और b दो नंबर्स होंगे, a प्लस b इंटू x प्लस ab. ये इसका फॉर्मूला. फिफ्थ है x प्लस y प्लस z. अगर तीन नंबर हो, ट्राइनोमियल हो, तो उसका स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. सिक्स है x प्लस y होल क्यूब. अब क्यूब है 3 टाइम्स, तो इसका फॉर्मूला होगा x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस y. इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं 3xy और x प्लस y का, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर. मतलब x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर. ओके? अगला है x माइनस y होल क्यूब. ये होल क्यूब इसको पढ़ेंगे, क्यूब नहीं पढ़ेंगे. x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy इंटू x माइनस y. ठीक है? लेकिन जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो एक हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर y और दूसरा हो जाएगा माइनस 3xy और माइनस y का वैल्यू होगा तो प्लस 3xy स्क्वायर. ठीक है? और लास्ट है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू होता है x प्लस y प्लस z इंटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx. ओके? तो इस साइड जो दिया गया है ये आपका शॉर्ट फॉर्म है और ये सारे इसके एक्सपेंडेड फॉर्म है. ठीक है? तो इसी तरह इसी आइडेंटिटीज पे डिपेंडेंट आपका ये पूरा एक्सरसाइज है जिसको आपको सॉल्व करना है. सॉल्व करने के पहले ये सारी आइडेंटिटीज आप पहले कॉपी में लिखेंगे. ठीक है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट. इन प्रोडक्ट्स को फाइंड करने के लिए देखिए प्रोडक्ट को आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं. ठीक है? एक बार x से इन दोनों का, फिर 4 से इन दोनों का. लेकिन आपको आइडेंटिटी यूज करनी है तो यहाँ आप लिखेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, आपको पहचानना है. देखिए पहला नंबर यहाँ इक्वल है और दूसरे नंबर जो है डिफरेंट है, तो ये कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? x प्लस a इंटू x प्लस b. x प्लस a इंटू x प्लस b इक्वल टू होता है x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस a b. ठीक है? आइडेंटिटी पे आप देख लीजिए, मैंने नोट कराया है.
स्क्वायर, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर हो गया, प्लस a प्लस बी, तो a प्लस बी मतलब 4 प्लस 10, ठीक है, इंटू x, फर्स्ट नंबर x, तो 4 प्लस 10 इंटू x प्लस ए बी, ये जो दूसरा नंबर है इनका इंटू 4 इंटू 10, तो क्या हो गया ये एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 4 14x प्लस 4 10 का 40, ठीक है। फिर इसी तरह दूसरा x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10, ये भी इसी आइडेंटिटी से सॉल्व होगा क्योंकि 8 और माइनस 10 दोनों डिफरेंट है। तो पहला क्या हो गया एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या है a प्लस बी इंटू एक्स, तो ये a हो गया और ये प्लस फिर ये b हो गया माइनस 10 इंटू एक्स पहला नंबर प्लस 8 इंटू माइनस 10 ए बी की जगह। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 10 और 8 को सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 आएगा, उसको x से इंटू करेंगे माइनस 2x और फिर ये 8 10 का माइनस 80, तो प्लस माइनस माइनस 80, ठीक है। थर्ड नंबर देखिए 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5, यहाँ भी 3x सेम है, 4 और 5 डिफरेंट है, तो यहाँ भी यही फॉर्मूला यूज होगा। तो ये 3x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस 5 इंटू 3x प्लस 4 इंटू माइनस 5, ठीक है। तो 3x का स्क्वायर क्या हो गया 9x स्क्वायर, और ये माइनस को 5 और 4 को सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 होगा, और माइनस 1 को 3x से इंटू करेंगे माइनस 3x, और ये 4 5 का माइनस 20, ठीक से देख लीजिए इसमें। अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, यहाँ दिया हुआ y स्क्वायर प्लस 3/2 और y स्क्वायर माइनस 3/2, यहाँ दोनों नंबर जो है ब्रैकेट में है ये सेम है, ठीक है। तो यहाँ कौन सी आइडेंटिटी हम यूज करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, अगर दोनों प्लस होता तो फिर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करते। तो यहाँ हमने a प्लस बी ए माइनस बी लिख दिया है, आपको एक्स वाई बताया था तो एक्स वाई भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया वाई स्क्वायर, ये इसको एक्स मान लो और इसको वाई मान लो, तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो गया और ये माइनस 3/2 का स्क्वायर हो गया। तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है वाई टू द पावर 4 और माइनस 3/2 का स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। देखो ये जो फार्मूला है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी लिखा जा सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9 और माइनस 2x का स्क्वायर क्या हो गया 4x स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों नंबर सेम है, केवल माइनस और प्लस की साइन है, तो कोई भी पहले हो सकता है कोई माइनस हो बाद में हो सकता है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी भी हो सकता है, सबका रिजल्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इज इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, इनको इवैल्यूएट करना है लेकिन डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे इनको दो पार्ट में चेंज करेंगे, क्योंकि आपके पास जो भी फॉर्मूला है x और y से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसको हम करेंगे 103 को इजी वे में क्या है 100 प्लस 3 और 107 को 100 प्लस 7 कर देंगे, ठीक है। तो ये 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7 हो गया। देखो 100 दोनों में है, 3 और 7 अलग अलग नंबर है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a b, ठीक है। तो ये क्या हो गया 100 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह हमने इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, तो 100 स्क्वायर प्लस क्या है a प्लस ये सॉरी इसको x माना, इसको a माना, इसको x माना, इसको b माना, तो a प्लस b इंटू एक्स है 3 प्लस 7 a प्लस b इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या है 100 है, प्लस 3 इंटू 7, ठीक है। अब देखिए ये 100 स्क्वायर क्या हो गया 10,000 प्लस 7 3 10 10 इंटू 100 प्लस 21, तो क्या हो गया हमारा 10,000 प्लस 10 इंटू 100 1000 प्लस 21, टोटल हो गया 11,021, ठीक। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में आइए 95 इंटू 96, इसको दो तरीके से आप कर सकते हो,
एक तो कर सकते हो 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6, 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 भी करके कर सकते हो, लेकिन ये चूंकि प्लस की साइन है इसलिए इसको हमने नहीं किया। आप इससे भी कर सकते हो। ये 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4 हमने करके किया है। तो ये क्या हो गया आपका x हो गया, और ये a हो गया, और ये x हो गया, और ये b हो गया। ठीक है, तो देखिए x स्क्वायर मतलब कि 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b है तो -5 प्लस -4 इंटू x 100 इंटू 100 प्लस -5 इंटू -4। तो ये 100 स्क्वायर क्या हो गया आपका 10,000 माइनस -5 और -4 क्या हो जाएगा -9 और -9 में 100 से इंटू करेंगे -100 प्लस माइनस माइनस -900 हो गया प्लस ये माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा। अब ये 10,000 और 20 ऐड हो जाएगा, 10,020 माइनस 900 तो क्या हो गया ये 9,120। ठीक है, तीसरा जो है 104 और इंटू 96, इसको हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। इसको दो पार्ट में हम कर सकते हैं। 104 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4 और 96 को लिख सकते हैं 100 माइनस 4। अब यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों इक्वल आ गया, केवल प्लस और माइनस की साइन का डिफरेंस है। तो हम यहाँ फार्मूला यूज करेंगे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया x, ये हो गया y। देखिए ये हो गया x, ये हो गया y, x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो x स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 10,000 और ये हो गया 16। तो आंसर क्या आ गया 9,984। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर इज फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख के आपको ये पता करना है कि यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज हो सकती है। ठीक है, देखिए पहला है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर है, जाहिर सी बात है, और बीच में xy है, तो संभवतः ये क्लियर है कि ये a स्क्वायर 2 और प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे यूजिंग x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस y होल स्क्वायर। ये देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है, आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में करना है। तो पहला प्रोसेस क्या है इसका, देखिए समझिए इसको, मैंने पहले से सॉल्व कर लिया था। ये देखिए 9 किसका स्क्वायर है 3 का, x किसका स्क्वायर है x का, तो ये 3x का स्क्वायर हो गया, और लास्ट वाले का स्क्वायर कर दीजिए y स्क्वायर। अब क्या करेंगे बीच में 2, क्योंकि फार्मूले में 2xy है, 2 into 3x, x की जगह 3x है तो 3x into y। अब इसका मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्या इसके बराबर आ रहा है, तो 2 3 जा 6, 6xy आ रहा है, इसका मतलब हम करेक्ट है। तो ये पूरा हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। ठीक है, तो अब x की जगह क्या है 3x है और y की जगह क्या है y है, तो ये क्या हो गया 3x प्लस y का होल स्क्वायर। अब चूंकि इसका फैक्टराइजेशन करना है तो इसे हम 2 टाइम्स लिख देंगे 3x प्लस y और 3x प्लस y। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं। ये 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, हम जानते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ हम इसको फिर एक्सपेंड करेंगे पहले। देखिए तो ये 4y स्क्वायर किसका स्क्वायर हो गया 2y का हो गया, ये 1 का स्क्वायर हो गया, बीच में माइनस है तो 2 into 2y into 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 2 2 जा 4y। ये सेकंड नंबर 2 के बाद जो फर्स्ट नंबर है ये पहला यहाँ होना चाहिए, ये नंबर होना चाहिए, और दूसरा नंबर ये नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखिए यहाँ x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर, तो क्या होता है x माइनस y होल स्क्वायर, तो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, तो 2y माइनस 1 2y माइनस 1। ठीक है, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन 100। तो देखिए पहला नंबर x का स्क्वायर है, दूसरा नंबर y का स्क्वायर है, और 100 किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है। इसका मतलब ये y बाय 10 का स्क्वायर है और ये x का स्क्वायर है। तो सिंपल सा हमें दिख रहा है कि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के फॉर्म में है, तो यहाँ ये फार्मूला हम यूज कर देंगे। देखिए यहाँ शॉर्ट फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है x प्लस y इंटू x माइनस y। तो एक बार दोनों को प्लस के फॉर्म में लिख देंगे, x प्लस y अपॉन 10 स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ध्यान दीजिए, और x माइनस y अपॉन 10, ये इसके दो फैक्टर हो गए। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं 4 में, इनको एक्सपेंड करना है, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो आइडेंटिटी 5 में हमने बताया था आपको x प्लस वाई प्लस जेड। देखो यहाँ 3 नंबर है, 3 पॉलिनोमियल है, 3 टर्म है, तीनों का स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, तो ये तो हो गया x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब इसे हम एक्सपेंड करेंगे। तो पहला क्या है, x स्क्वायर, तो x की जगह x है तो x स्क्वायर प्लस y की जगह 2y है 2y का स्क्वायर प्लस z की जगह 4z है तो 4z का स्क्वायर प्लस 2xy। तो 2 into x into y, तो 2 into x into 2y हो गया प्लस 2yz, तो 2 into 2y into 4z प्लस 2 into 2zx है, 2 into z 4z और into x, 2 into 4z into x। अब सॉल्व कर दीजिए इसको, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। x स्क्वायर 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर हो जाएगा, 4z स्क्वायर 16z स्क्वायर, 2x into 2y तो क्या हो जाएगा 4xy प्लस 2 2 जा 4 4 4 जा 16yz प्लस 2 4 जा 8xz। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। लिखते समय आपको ध्यान रखना है अल्फाबेट्स का। जैसे 8zx भी आप लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीका ये है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। x पहले z बाद में, y पहले x बाद में, सॉरी x पहले y बाद में। ठीक है, x पहले z बाद में। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, यहां भी यही आइडेंटिटी यूज होगी। ये आपको आइडेंटिटी यहां लिख देनी है, यूजिंग जो भी यहां आइडेंटिटी है आपको यहां मेंशन करनी है, बिना मेंशन किए आप सॉल्व नहीं करोगे। तो देखो यहां माइनस आ गया, जिससे घबराने की जरूरत नहीं है, फार्मूला हमारा प्लस वाला ही रहेगा। ये 2x स्क्वायर प्लस माइनस वाई का यहां स्क्वायर हो जाएगा प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2 into 2x into माइनस वाई। देखो 2 into 2x into माइनस वाई प्लस 2 into माइनस वाई into z, 2 into माइनस वाई into z। और तीसरा क्या है 2 into z into 2x, 2 into z into 2x। सॉल्व कर दीजिए, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। और ये देखिए यहाँ प्लस 2x और माइनस y है तो प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4xy। यहाँ भी देखिए प्लस और माइनस y है तो 2yz माइनस 2yz और फिर ये प्लस xz। पहले x लिखा फिर z लिखा, यहाँ पहले y लिखा फिर z लिखा। ठीक है, अब तीसरे पे आइए, माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। यहाँ भी आइडेंटिटी आप लिखेंगे यूजिंग जो भी आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हैं। माइनस 2x का होल स्क्वायर, पहला नंबर माइनस है तो माइनस 2x यहाँ ब्रैकेट में रहेगा, साइन के साथ रहेगा, याद रखिए। केवल x प्लस वाई होल स्क्वायर और x माइनस वाई होल स्क्वायर में चूंकि प्लस और माइनस की साइन होती है तो उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर में कोई माइनस का फॉर्मूला नहीं है, तो नंबर्स को आप माइनस के साथ ही लिखेंगे। माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 2x इंटू 3y, फिर दूसरे में प्लस 2 इंटू 3y इंटू 2z प्लस तीसरे में 2 इंटू 2z इंटू माइनस 2x। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब ये हो गया माइनस 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, माइनस 4x स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्योंकि माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। ठीक है, 3y स्क्वायर 9y स्क्वायर 2z का स्क्वायर 4z स्क्वायर और 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस 12xy प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12 12yz 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 8xz। ठीक है, ये आपका 3 क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए फोर्थ का फोर्थ 3a माइनस 7b माइनस c का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये यही आइडेंटिटी आप लेंगे, x प्लस y प्लस z होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब देखिए ये 3a का स्क्वायर प्लस माइनस 7b का स्क्वायर प्लस माइनस c का स्क्वायर प्लस 2 into 3a फर्स्ट नंबर फर्स्ट टर्म इंटू माइनस 7b। ठीक है, ये इंटू और प्लस का ध्यान रखिएगा और साइन का। ठीक है, साइन और इंटू और प्लस की साइन माइनस की साइन का ध्यान रखिएगा। 2 इंटू अब दूसरा 7b लेकिन माइनस है तो माइनस 7b इंटू
माइनस सी, फिर प्लस 2 इंटू माइनस सी इंटू 3। अब देखिए 3a का स्क्वायर क्या हो गया 9a स्क्वायर, माइनस 7 का स्क्वायर क्या होता है प्लस 49, तो ये 49 b स्क्वायर, माइनस c का स्क्वायर क्या होता है प्लस c स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, एक माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 42ab। यहाँ देखिए 2 7 जा 14, 14 हो गया, दो माइनस की साइन है तो माइनस माइनस प्लस b और c bc, फिर ये 2 3 जा 6, एक ही माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा 6 और a और c। ठीक है। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर। यहाँ भी आप लिखेंगे यूजिंग जो भी आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हैं, सेम आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हैं यही वाली आपको यहाँ मेंशन करनी है। अब फिर यहाँ देखिए -2x का होल स्क्वायर + 5y का होल स्क्वायर + -3z का होल स्क्वायर। ये कभी भी याद रखेंगे जो भी साइन होगी साइन के साथ ही लिखेंगे, केवल स्क्वायर वाले में जो दो टर्म के स्क्वायर है x + y होल स्क्वायर और x - y होल स्क्वायर में नंबर साइन के साथ नहीं लिखे जाते हैं, लेकिन बाकी सब में और a + b होल क्यूब और a - b होल क्यूब, मतलब दो टर्म का स्क्वायर और दो टर्म के क्यूब में प्लस और माइनस के नंबर्स प्लस माइनस साइन के साथ नहीं लिखे जाते हैं, जैसा फॉर्मूला है उसी तरह सेट किए जाते हैं, लेकिन बाकी सब में साइन के साथ ही लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटू फर्स्ट टर्म -2x इंटू सेकेंड टर्म 5y, फिर +2 इंटू 5y इंटू -3z, +2 इंटू -3z इंटू फर्स्ट टर्म -2x। अब मल्टीप्लाई करते हैं, -2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 5y का स्क्वायर 25y स्क्वायर, -3z का स्क्वायर 9z स्क्वायर प्लस 9z हो जाएगा। जहां भी माइनस का स्क्वायर होगा वहां प्लस लिखेंगे। यहां देखिए 2 2 जा 4 5 जा 20, एक ही माइनस साइन है तो प्लस माइनस -20xy, फिर प्लस माइनस 2 5 जा 10, 10 3 जा 30yz। ठीक है, फिर प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, दो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, पहले x फिर बाद में z। ठीक है, ये फिफ्थ नंबर भी हो गया। अब सिक्स नंबर देखिए 1/4a - 1/2b + 1 का होल स्क्वायर। यहां भी जो आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हैं वहां मेंशन करेंगे यूजिंग। ध्यान दीजिए ये अलग क्वेश्चन है, ये आपका सेपरेट है। अब यहां देखिए 1/4a का होल स्क्वायर प्लस -1/2b का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 फर्स्ट टर्म 2 इंटू 1/4a इंटू -2/b प्लस 2 इंटू -1/2b इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 लास्ट टर्म और फिर x पहला वाला इंटू 1/4a। अब देखिए यहाँ ये 1/4a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, 1/16 a स्क्वायर, फिर माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब यहां देखिए ये फ्रैक्शन है, 2 से इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एक ही माइनस की साइन है तो प्लस माइनस माइनस 1/4 a और b बचा। ठीक, यहां देखिए 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा -b। ठीक है, फिर यहां देखिए 2 से ये 2 कैंसिल होगा 2 टाइम्स में, 1/2a। अब इसको हम, ये भी सही है लेकिन इसे हम थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो a स्क्वायर का 1 से इंटू होगा तो a स्क्वायर अपॉन 16, b स्क्वायर का 1 से इंटू होगा तो b स्क्वायर अपॉन 4, फिर ये 1 है तो 1 लिख दिए, फिर ab का 1 से इंटू होगा तो ab/4, फिर -b और प्लस a का 1 से इंटू होगा a/2। ठीक है, इसे क्लियरली देख लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फिफ्थ क्या है, फैक्टराइज, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया एक्सपेंडेड फॉर्म में करना, अब यही एक्सपेंडेड फॉर्म दिया गया है, इसको आपको फैक्टराइज करना है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये कौन सा आइडेंटिटी यहाँ यूज होगा। तो जैसा कि दिख रहा है फर्स्ट का स्क्वायर भी है, सेकंड का भी स्क्वायर है, और जो नंबर्स दिए गए हैं ये भी किसी न किसी के स्क्वायर है, जैसे 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद x y y z और x z दिया गया है, तो इसका सीधा सा मतलब है कौन सी आइडेंटिटी आप यूज करेंगे, तो यहां लिख देंगे यूजिंग x स्क्वायर
स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर। अब इसको उल्टा लिख देंगे क्योंकि ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया है, हमें इसका शॉर्ट फॉर्म लिखना है। तो अब देखिए शुरू करते हैं। ये 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर है 2x स्क्वायर प्लस ये किसका स्क्वायर है 3y का स्क्वायर है प्लस 16z किसका है 4z का स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा एक एक चीज, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ प्रॉब्लम होने वाली है। अब क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर तो हो गया। अगला है 2xy मतलब 2 into ये पहला नंबर x 2x into y 3y। अब प्रॉब्लम ये है कि ये तो ठीक है 2 2 जा 4 4 3 जा 12xy हो गया, ठीक है। अब अगले पे चलते हैं प्लस 2yz तो 2 into y की वैल्यू क्या है 3y और z की वैल्यू क्या है 4z 2 into 3y into 4z। अब यहाँ एक चीज समझिए कि जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 4 6 6 4 जा 24 तो 24 yz तो आ रहा है, ठीक है, ये 24 yz आ रहा है लेकिन ये माइनस में है और ये प्लस में आ रहा है। तो अब इन दोनों टर्म में से हमें किसी की साइन चेंज करनी पड़ेगी। अब ये हम सोचेंगे कि किसकी साइन हम चेंज करें, क्योंकि देखो अगर y की साइन चेंज कर देते हैं माइनस तो यहां भी माइनस हो जाएगा। अगर इस y का साइन हम माइनस करते हैं तो यहां भी माइनस हो जाएगा और यहां अगर माइनस हो गया तो ये -12xy हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है +12xy, इसलिए y की साइन को हम चेंज नहीं करेंगे। समझ गया? तो किसकी साइन को चेंज करेंगे z की साइन को चेंज करेंगे। यहाँ -4z हो जाएगा। क्या हो जाएगा -4z, क्योंकि -4z करने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये आ गया आपका 2 3 जा 6 6 4 जा 24 -24yz। अब जब वहां -4z किया आपने तो यहां भी माइनस करेंगे -4z का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए फिर प्लस, अब तीसरा आता है 16xz है तो 2zx 2 into z की वैल्यू क्या लिखा है हमने -4z तो ये -4z और x की वैल्यू क्या लिखा है 2x। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 2 4 जा 8 8 2 जा 16 -16 क्योंकि माइनस साइन z की हो गई तो -16xz। अब हमारा जो है ये इक्वेशन क्या हो गया सही हो गया, एकदम क्लियर हो गया। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2x को 2x लिख दिए 3y को 3y लिख दिए और ये प्लस माइनस -4z का होल स्क्वायर। अब इसको हम दो बार लिख देंगे 2x प्लस 3y माइनस 4z और 2x प्लस 3y माइनस 4z। तो जहां माइनस साइन है वहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको होगी, एडजस्ट करना है कि किसका हम साइन चेंज करें, तो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, फिफ्थ के सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। यहां भी चूंकि स्क्वायर है तीनों और उसके बाद से ये 2xy 2yz और 2xz के फॉर्म में है तो यही आइडेंटिटी यहां भी यूज होगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इक्वल टू x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर। अब हम इसमें देखते हैं कौन किसका स्क्वायर है। 2 किसका स्क्वायर है 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन हमने बताया था कि जब यहाँ अंडर रूट है तो जाहिर सी बात है 2 किसका होगा, एक कंप्लीट नंबर में 2 अंडर रूट होते हैं, मतलब √2 into √2 का स्क्वायर 2 होता है, √2 into √2 2 होता है, तो √2 और ये x इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब प्लस ये y का स्क्वायर हो गया प्लस अब 8z तो z का स्क्वायर है। अब 8 किसका स्क्वायर है, देखिए 8 का फैक्टर करिए 2 into 2 into 2 हो गया तो इस 2 का तो पेयर बन गया तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और इस 2 का क्या होगा √2 हो गया तो 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा 8, क्योंकि एक 2 में 2 अंडर√2 होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2√2z का स्क्वायर। अब इसको अरेंज करिए प्लस क्या है उसके बाद 2xy तो 2 into x √2x into y,
ठीक। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि यहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2√2xy प्लस में आएगा, लेकिन यहाँ दिया है 2√2xy माइनस में। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक और देख लेते हैं पहले, फिर हम साइन चेंज करेंगे। अब यहाँ देखिए 2yz है, तो 2 इंटू वाई, ये y इंटू 2√2z। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो 2 2 जा 4, 4√2yz प्लस में, यहाँ भी प्लस में है। तो इसका सीधा सा मतलब है इसके जो दोनों टर्म है y और z, इसकी साइन नहीं चेंज होगी। तो किसकी साइन चेंज होगी, इसमें माइनस लाने के लिए 2√2xy, y को अगर हम चेंज कर देते हैं तो ये भी चेंज हो जाएगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस नहीं दिया गया है, इसलिए हम क्या करेंगे, x की साइन चेंज करेंगे, -√2x। तो -√2x करने पे प्लस माइनस माइनस 2√2xy आ गया। अब वहां साइन चेंज हो गई तो यहाँ भी साइन क्या आ जाएगी, चेंज हो जाएगी। बात समझ आ रही है? अगर हम y की साइन चेंज करते हैं तो इस टर्म में भी साइन चेंज हो जाती है, इसलिए हम y की साइन नहीं चेंज करेंगे, x की साइन चेंज करेंगे। ठीक है, अब लास्ट वाले पे आते हैं, 2zx को देख लेते हैं। 2 इंटू z की वैल्यू 2√2z इंटू x माइनस √2x। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2 2 जा 4 और √2 क्या हो गया 2, तो 4 2 जा 8xz माइनस में होगा क्योंकि यहाँ माइनस है √2x, तो माइनस 8xz। हमारा सही है, ये पूरा जो है इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा फैक्टर हो गया -√2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। अब इसे फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख देंगे, तो √2x प्लस y प्लस 2√2z, और दूसरे ब्रैकेट में फिर वही चीज √2x प्लस y प्लस 2√2z। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। ध्यान से देख लीजिए।